यहाँ पे यह जो रॉड दिया गया है, यह रॉड नॉन यूनिफॉर्म रॉड दिया गया है। क्लियर है? तो इस केस में जो सेंटर ऑफ मास होगा वह ठीक बीच में लाई नहीं करेगा। तो आइए इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस रॉड के लेंथ के लॉन्ग हमने एक्स एक्सिस माना, रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलर हमने वाई एक्सिस माना, और कुछ इस तरीके से हमने जेड एक्सिस माना। क्लियर? तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वह क्या हो जाएगा, 0,0,0 हो जाएगा। इस इंड का जो कोऑर्डिनेट होगा वह क्या हो जाएगा, L,0,0 हो जाएगा। क्लियर? ठीक। इस रॉड का जो लीनियर मास डेंसिटी दिया गया वह कितना दिया गया, लेमडा का वैल्यू k इंटू एक्स स्क्वायर दिया गया। k क्या है, कॉन्स्टेंट है। क्लियर है? तो सिंपल सी बात है कि इसके सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करने के लिए इंड से हम लोग x डिस्टेंस पे आके एक छोटा सा स्ट्रिप ले लेते हैं जिसकी लंबाई हम लोग क्या मानते हैं, dx मानते हैं, और इसका मास क्या मानते हैं, इस स्ट्रिप का, इस एलिमेंट का जो मास हम लोग मानते हैं वह कितना मानते हैं, dm मानते हैं। तो dm का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, dm कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो dm जो होता है वह क्या होता है, लीनियर मास डेंसिटी इंटू इसकी लंबाई कितनी हमने माना है, dx माना है, तो इंटू क्या लिखेंगे, dx। क्लियर है? तो लेमडा हमारे पास कितना है, k इंटू एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, k इंटू एक्स स्क्वायर इंटू dx, dm बराबर। क्लियर है? और चूंकि यह बहुत ही छोटा कम लेंथ का यह एलिमेंट है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इस पॉइंट से x डिस्टेंस पे ही माना जाएगा। क्लियर है? और इस सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, x, 0,0 हो जाएगा। क्लियर? तो इस नॉन यूनिफॉर्म रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा, यानी कि x जो cm होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, इंटीग्रेशन dm इंटू जो हमने एलिमेंट कंसीडर किया है उस एलिमेंट का जो सेंटर ऑफ मास है उसका x कोऑर्डिनेट कितना है, x है, तो इंटू क्या लिख देंगे, x अपॉन इंटीग्रेशन dm। क्लियर है? ठीक। तो अब हम लोग यहाँ इस फॉर्मूला में क्या डालेंगे, प्रॉपर लिमिट डालेंगे। तो देखेंगे कि x जो है वह कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा। x का जो मिनिमम वैल्यू होगा वह इस इन पे मिलेगा, और वह कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। और x का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वह कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, और मैक्सिमम वैल्यू कितना मिलेगा, यहाँ पे लेंथ l के इक्वल मिलेगा। क्लियर है? यानी कि x कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, 0 से लेके l तक वैरी करेगा। तो हम लोग यहाँ पे जो लिमिट डालेंगे वह 0 to l डाल देंगे। क्लियर है? यहाँ भी क्या जो लिमिट डालेंगे वह 0 to l डालेंगे। क्लियर? अब हम dm हमने कैलकुलेट कर लिया, वो हमारे पास कितना है, कुछ इतना है, पुटअप कर देते हैं, 0 to l। dm के जगह पे क्या डालेंगे, k एक्स स्क्वायर इंटू dx इंटू एक्स अपॉन, नीचे भी क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 to l। dm के जगह पे हम लोग कितना पुटअप करेंगे, यही पुटअप करेंगे ना, k एक्स स्क्वायर इंटू dx पुटअप करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं, k कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब बचेगा, यानी कि इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो x टू दी पावर 4/4 हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, k इंटू एक्स टू दी पावर 4/4 0 to l अपॉन, यहाँ से हम लोग, यहाँ भी k कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बचेगा। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x³ होगा, तो क्या लिख देंगे, x³ 0 to l। k से k कैंसिल आउट, तो हमें क्या मिल जाएगा, पहले अपर लिमिट डालेंगे तो l टू दी पावर 4/4, लोअर लिमिट तो 0 है ही, नीचे भी क्या मिलेगा, अपर लिमिट पहले l डालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, l³ माइनस लोअर लिमिट 0 है तो 0 मिल जाएगा। सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यह l³ इस l4 को l टाइम कैंसिल आउट कर देगा, ऊपर हमें मिलेगा 3l और नीचे हमें मिल जाएगा 4। क्लियर है? तो इस तरीके से इस नॉन यूनिफॉर्म रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होगा, वह सेंटर ऑफ मास का जो x कोऑर्डिनेट होगा वह x कोऑर्डिनेट कितना होगा, इतना होगा। क्लियर है? और सिंपली हम लोग देख रहे हैं कि जो y कोऑर्डिनेट होगा उस सेंटर ऑफ मास का, वह क्या, जो y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, dm इंटू y। y का वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है यहाँ पे। क्लियर है? y का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, 0 है, तो dm इंटू 0 अपॉन इंटीग्रेशन dm दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है? इस रॉड का सेंटर ऑफ मास का जो z कोऑर्डिनेट होगा वह z कोऑर्डिनेट हमें कितना मिल जाएगा, इंटीग्रेशन dm इंटू z कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना है, 0 है, तो इंटू 0 अपॉन इंटीग्रेशन dm दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर है? तो सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट होगा, सेंटर ऑफ मास का
कोऑर्डिनेट जो होगा वह कितना हमें मिल जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट हमें कितना मिला L3L/4, तो 3L/4 कॉमा, वाई कोऑर्डिनेट कितना मिला 0 कॉमा, जेड कोऑर्डिनेट कितना मिला 0, और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है।